हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यानीस व्लॉग। और आज का व्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं जा रही हूँ एक टूर पे। और टूर ये वाला खास इसलिए है क्योंकि अभी मेरी प्रेगनेंसी चल रही है 24 वीक्स। और इस टाइम में मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। उनको फेस करते करते मैं कैसे ट्रैवल करती हूँ, ये सारी जर्नी आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैं। बहुत दिन से हम कहीं घूमने नहीं गए तो मैंने सोचा क्यों ना इस प्रेगनेंसी जर्नी को भी थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। और थोड़ा सा रिस्की तो है, प्रॉब्लम्स भी आएंगे लेकिन उसको फेस कर लेंगे। और हमने डॉक्टर से बात कर ली है, रिपोर्ट बनवा लिया है, सारे चेकअप्स करवा लिए हैं, तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। और मैं कैसे ट्रैवल कर रही हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी या कैसे मैंने उसको फेस किया, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी ताकि आप भी अगर चाहें ट्रैवल करना तो आप वो सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर कर ले। उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है आप पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। तो आप लोग वीडियो पूरा एंड तक देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लेना। और मेरी कुछ पैकिंग्स अभी हो गई हैं, कुछ पैकिंग्स मेरी बाकी हैं अभी, तो वो मैं कंप्लीट करूँगी, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। गाइस, सारी पैकिंग हो गई है हमारी। और ये रहा मेरा बैग, सॉरी ये तो मैंने इस बैग में अपना सारा सामान रख लिया है। और ये मैंने ले लिया है एक्स्ट्रा नेक पे लगाने के लिए, मुझे सोने में प्रॉब्लम ना हो उसके लिए। एंड इस पाउच में मैंने अपनी सारी मेडिसिन रख ली है ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। इस रास्ते में खाने के लिए मम्मी ने बहुत सारा खाना बनाया है, तो वो मैं आपको ट्रैवल करते वक्त ही दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ें बनी हैं। कुछ चीज़ें अभी बन गई हैं, कुछ चीज़ें सुबह बनेंगी। और सुबह हमें यहाँ से 5 बजे निकलना है पटना के लिए, पटना एयरपोर्ट के लिए। तो 5 बजे निकलना है तो उसके लिए हमें बहुत पहले उठना पड़ेगा, मतलब सारी चीज़ रेडी करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें भी सुबह बनेंगी तो उसके लिए सुबह उठना पड़ेगा। चलो, अब रात का डिनर करना बाकी है, वो डिनर करके मैं मिलूँगी आपसे सुबह में। है गाइस, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, अब हम लोग निकलने वाले हैं, तो चलो बाहर मिलते हैं। गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल ही गई कि हमें फ्लाइट पे चढ़ने से पहले एक फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट बनवाना होगा अपने डॉक्टर से, जो कि वहाँ पे लगता है। अपने साथ लेकर ही जाना और अपनी मेडिकल फाइल साथ में जरूर से रख लेना। हम लोग पहुँच गए हैं एयरपोर्ट। सुबह के अभी 7 बज रहे हैं, लगभग 5 बजे हम निकले थे तो इतना टाइम लग गया हमें पहुँचने में। अब हमें अंदर जाना है, बोर्डिंग और सारी चेकिंग वगैरह करवानी है। उसके बाद हमें फ्लाइट का वेट करना है क्योंकि हमारी फ्लाइट 9:25 से है। तब तक मैं बैठ के एप्पल खा रही हूँ और मम्मी ने ढेर सारा खाना दिया। मैंने बताया था एक बैग भर के मम्मी ने खाना दिया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं अपनी प्रेगनेंसी में ट्रेवल कर रही हूँ, तो मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगी जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में की है ट्रेवल के टाइम। तो सबसे पहले आपको पानी ढेर सारा पीना है और खाने के लिए अपने घर से ही लेके जाना है जितना भी पॉसिबल हो सके। वहाँ जाने के बाद तो आपको खाना ही है, बट पॉसिबल करिए आपकी खुद से अपना खाना लेके जाइए। मैंने सुबह एक एप्पल खाया था, उसके बाद मम्मी ने जो खाना दिया है मैं उसी को खाने वाली हूँ। हमारी फ्लाइट आ गई है, हम बैठ गए हैं और हमारी फ्लाइट निकल गई है बैंगलोर के लिए। पटना टू बैंगलोर जाएंगे हम लोग, वहाँ से हमारी दूसरी फ्लाइट है गोवा के लिए। तो ये देखिए, मम्मी ने जो खाना दिया था मैं वही खा रही हूँ। मम्मी ने पूरी और भुंजिया बनाया था सुबह के नाश्ता के लिए और बाद के लिए लिट्टी बनाया था, तो मैं सुबह नाश्ता ये करूंगी, फिर दोपहर के खाने में मैं वो खाऊंगी। 2 घंटे की फ्लाइट लेके हम पहुँच गए हैं बैंगलोर। और बैंगलोर का एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हमने डिसाइड किया कि हम बग्गी से ही जाएंगे क्योंकि मेरा अभी इतना दूर चलना सेफ नहीं है। और वहाँ एयरपोर्ट पे भी आपको यही रिकमेंड करेंगे, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप बहुत एजिड हैं तो आपको ये बग्गी मिलती है साथ में जाने के लिए। और एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था बैंगलोर का, बहुत ज़्यादा बड़ा भी था और बहुत नेचुरल चीज़ें वहाँ थी देखने के लिए। मुझे तो बहुत मज़ा आया। बैंगलोर पहुंच के हमें पता चला कि हमारी नेक्स्ट फ्लाइट जो है 4 आवर डिले है, जो कि 1 आवर डिले थी जो कि 4 आवर हो गई। तो मैंने कॉफ़ी पिया और ये है खाना जो मम्मी ने दिया है। खजूर बनाया था, पिरिकिया बनाया था मम्मी ने, और ये सारे ड्राई फ्रूट्स दिए थे कि मुझे थोड़ा बहुत भी भूख लगे तो मैं इसे खा लूँ, बाहर का कुछ स्नैक्स वगैरह ना खाओ। अपना खाना तो मैंने खा लिया था लेकिन हमारी फ्लाइट 4 आवर डिले थी तो हमें ये सारी चीज़ें भी दी गई वहाँ खाने के लिए।
देन हमारी फ्लाइट आ गई थी, हम बैठ गए हैं फ्लाइट में। और एक चीज़ मैं और करती हूँ फ्लाइट में बैठने से पहले, और अभी मैंने किया है, मैं अपने साथ च्युइंगम ले लेती हूँ, जिसको आप खाते रहोगे चबाते रहोगे ना तो आपका कान बंद नहीं होगा। तो अपने साथ ढेर सारी च्युइंगम रख लेना। और एक चीज़, अगर आपको वॉशरूम यूज करना है फ्लाइट में तो आप बेझिझक वॉशरूम यूज करना, बिल्कुल भी वेट मत करना या कंट्रोल करने की उसको कोशिश मत करना, इसको याद रखना ध्यान से। फाइनली हम गोवा पहुंच गए और मेरी एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही थी जब जैसे जैसे हम एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको ढेर सारी टैक्सी और कैब वहाँ मिल जाएगी खड़ी हुई, आप वो भी ले सकते हैं। हमने तो गोवा माइल से अपनी कैब बुलवाई थी, तो वो आने में भी थोड़ा सा टाइम था, तब तक हम एयरपोर्ट पे खड़े थे। और एक चीज़ हमने सबसे बड़ी वाली गड़बड़ की थी, हमें जाना था पहले नॉर्थ गोवा, तो हमने फ्लाइट अपने साउथ गोवा वाली कर ली थी, जो कि साउथ गोवा की एयरपोर्ट पे पहुंची। तो हमें वहां से नॉर्थ गोवा जाने में बहुत टाइम लग गया। फिर नेक्स्ट रिटर्निंग में हमने उल्टा कर लिया था, साउथ गोवा से हमें निकलना था तो हमने नॉर्थ गोवा वाला बुक कर लिया था। इस वजह से हमें थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। अगर आप टिकट बुक कर रहे हो तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि एयरपोर्ट आपका कौन सा है। एंड देन हमारी कैब भी आ गई और मैंने गाड़ी से ट्रेवल करने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाली बेल्ट रख ली थी, जिससे मेरी बेबी बम को प्रॉब्लम ना हो और मेरी बेबी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। देन हम पहुंच गए अपने होटल, और नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं पूरा होटल टूर करवाऊंगी और बाकी सारी चीजें बताऊंगी मैं नॉर्थ गोवा में कहाँ कहाँ घूमने गई। तो नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लेना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। ओके बाय।